Welcome Ashwin for this masterclass, and today we'll be focusing on passive investment, but then not in equity. In fact, how can you have a passive strategy in commodities and other asset classes? So we've discussed in a very elaborate way as far as investing in equity is concerned via a passive strategy. But how do you adopt this similar strategy for maybe gold and other aspects of asset classes and even commodities? How do you go about it? So that's the beauty of passive investing, which is that it is very easily replicable across almost all asset classes. It is not just equity. Of course, it's most popular in equity because in equity, they have this classical problem that there are so many stocks and so many different strategies and fund managers trying to do different things, and it can become sometimes very confusing for investors to decide. And index gives you that very simple, easy to understand mechanism to come and participate in equity. But some of these same conditions can also exist in other asset classes. Let's look at, आपने सबसे अच्छा एक example gold का दिया. Gold, exactly. कि इंडिया में classically, historically, लोगों को commodities में invest करना होता था तो gold became their go-to, physical gold became the go-to way of doing it. अब ये चीज़ आप इंडेक्स फंड या गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड के थ्रू भी कर सकते हैं, जो पैसिव फंड्स होते हैं. बहुत इजी है. क्या ये करते हैं ये फंड्स? आप एक्चुअली जैसे आप और मैं डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जाके गोल्ड खरीदते हैं फिजिकली कहीं. यही चीज़ फंड भी कर रहा है. आप फंड के यूनिट्स खरीदते हैं, जो फंड के यूनिट्स का पैसा फंड को आया, वो पैसे से हम गोल्ड के बार्स खरीदते हैं और वो किसी वॉल्ट में जमा हो जाते हैं. तो गोल्ड ETF बैक टू बैक जितना पैसा उस ETF में आएगा, अगर मान लीजिए 50 करोड़ उसमें आए तो 50 करोड़ की वैल्यू का गोल्ड बार एक वॉल्ट में उसके अगेंस्ट रखा होगा. सो एज इन्वेस्टर्स आपको वही गोल्ड में पार्टिसिपेशन मिल रहा है जैसे आप मान लीजिए ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंस आपको पूरी मिल रही है जो आपको एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की मिल रही है, क्योंकि आपको स्टोरेज का हेडेक नहीं है, रिस्क नहीं है घर पे रखने का या कहीं रखने का. गोल्ड को आप कैसे संभालेंगे, मेंटेन करेंगे. दूसरी रिस्क बहुत बड़ी जो होती है कि प्योरिटी, या आपको क्या वेट और प्योरिटी आपको जैसे आपको चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला. जब आप बेचने गए आपको ट्रांसपेरेंट प्राइस मिली कि नहीं मिली. यहाँ पे इन फंड्स में बहुत ट्रांसपेरेंट NAV है, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंट आपको बैक टू बैक अरेंजमेंट है. तो वो एक बहुत बड़ा सेविंग आई वुड से है ऑफ एफर्ट, जो कन्वीनियंस जो लोगों को मिल रहा है. तो ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल गोल्ड का है. तो आमतौर पे गोल्ड में पैसिव ही रूट है इन्वेस्ट करने का. देखा जाए तो एक्टिव भी किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में जो गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑफर करती है वो पैसिव करती है. हाँ. लेकिन मल्टी एसेट फंड्स हैं या दूसरे फंड्स हैं जहाँ पे गोल्ड पे आप एक्टिव कॉल भी फंड मैनेजर लेते हैं. क्या डेट में पैसिव स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से? डेट में भी हालांकि ये मोर रिसेंटली हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी पॉपुलैरिटी डेट में भी हमने देखी है पैसिव फंड्स की. जैसे डेट में जो एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है लोगों को समझने के लिए कि किस होराइजन का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अलग अलग फंड होते हैं. कोई नियर टर्म होता है आपके कैश मैनेजमेंट के लिए, 16 है, कोई 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल. तो एक बहुत ही तो जैसे इक्विटी में हमारा कॉम्प्लिकेशन है कि इतने स्टॉक्स हैं, इतने सेक्टर हैं, डेट में हमारा कॉम्प्लिकेशन है कि इतने और अलग अलग मैच्योरिटी के हैं और मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है और उसके साथ ही अलाइंड है. और दूसरी तरफ देखें, एक तो मैच्योरिटी है, दूसरी तरफ देखें कि कौन सी एसेट क्लास डेट में एसेट क्लासेस होती हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है, कोई और तरह का सब सेगमेंट हो सकता है. आप कैसे सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो डेट का पैसिव इज कंबाइनिंग दीज टू फीचर्स कि एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी आप सिलेक्ट करते हैं. अगर जैसे मान लीजिए हम 10 साल आगे की बात करें, आज 2024 है, 2034 की मैच्योरिटी. दूसरे आपने एसेट क्लास सिलेक्ट कर ली कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो मैं एक पोर्टफोलियो पैसिव बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2034 के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया और बहुत इजी हो गया इन्वेस्टर को कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को 10 साल के लिए का एलोकेशन आपका है तो ये फंड उसके नाम में ही लिखा है कि 2034 GSEC, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे अलग अलग फंड आज डेट में पैसिव में अवेलेबल हैं. इनफैक्ट हमने काफ़ी इन्वेस्टर एलोकेशन को मूव होते भी देखा है. काफ़ी इन्वेस्टर्स अब इसको एक्टिवली इस सेगमेंट को यूज़ कर रहे हैं अपने एलोकेशंस. तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इफ़ यू गो द पैसिव वे इन डेट म्यूचुअल फंड्स, तो वो कितना कम हो जाता है? इस पे निर्भर करता है कि आप
आपका होराइजन क्या है. जो मैं अगर उसी एग्जांपल में रहूँ, वी वर टॉकिंग अबाउट अ 10-year strategy 2034. अगर उसी स्ट्रैटेजी को you come in today and that fund will have a daily NAV and daily the NAV will move up and down. Right. So there are two options. You can either come in today and stay till 2034, or you can come in today and 1 year later you need the money for something and you take the money out. So if you stay for 10 years, then the interest rate risk is largely cancelled out because your holding is aligned with the maturity profile of the fund itself. ऑन द अदर हैंड डेली NAV हो रहा है, डेली इन आउट करने की एबिलिटी भी है, तो इसको फंड्स को लोग मार्क टू मार्केट व्यू के लिए भी यूज़ करते हैं. तो अगर आपको मान लीजिए इंटरेस्ट रेट पे व्यू लेना है, आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी ज़्यादा हैं और 3 महीने 6 महीने में गिर सकती हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरती हैं तो मार्क टू मार्केट का प्राइस गेन बॉन्ड्स में मिलता है. तो कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो कहते हैं मैं आज इन्वेस्ट करूँगा और 1 साल बाद अगर मेरा व्यू सही गया, माई व्यू इज़ दैट रेट शुड फॉल एंड आई शुड गेट सम गेन्स, वो मुझे मिल गया तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगा. सो बोथ use cases are there. And similarly, agri and non-agri also, we can have a passive strategy there? It is possible theoretically, but practically अगर हम आज देखें तो आज के मार्केट में today we have in commodities only two categories which are offered by mutual funds. एक gold होता है और दूसरा silver होता है. ये दो products available हैं. बाकी categories में passive products आज available नहीं है. All right. So, talking about all the asset classes, is it important for you when you're designing your portfolio? Is it important for you to have one passive instrument across asset class, or you can just mix and match? I feel you can mix and match. ऐसा आप force fit नहीं करना चाहिए आपको. कहीं कोई स्ट्रैटेजी अगर अच्छी चल रही है, मान लीजिए किसी सेगमेंट में एक्टिव मैनेजर का ऑप्शन अच्छा चल रहा है, तो आप एक्टिव में जाइए. अगर जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में पैसिव वर्क्स वेरी वेल, तो वहाँ आपको उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिव के बारे में. तो आई फील जैसे कहावत एक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, पता लगाइए कि आपको जिस सेगमेंट में एलोकेट करना है वहाँ के लिए सबसे सही घोड़ा क्या है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए. और उसमें इम्पॉर्टेंट है टू एनालाइज योर रिस्क एपेटाइट एंड लुक एट योर गोल्स एंड अकॉर्डिंगली अलाइन योर पोर्टफोलियो विद द रिक्वायर्ड एसेट क्लासेस. थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ रैप टुडे ऑन दिस सेगमेंट एज वेल.